तो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। मैं मनोज कर्ण आपका स्वागत करता हूं MKT's यूट्यूब चैनल पर। पूर्व राष्ट्रपति कलाम कहा करते थे, ड्रीम ड्रीम एट फर्स्ट। पहले आप स्वप्न देखो और इसके बाद उस स्वप्न को पूरा करने की कोशिश करो, और आपकी कोशिश में कहीं ना कहीं मैं आपको योगदान करता रहूँगा। और आज देखिए, हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा की, बीज गणित का, जो मैथ्स का नया नया वीडियो प्रतिदिन जो आपको मिलता है, उसमें देखिए आज एक सेक्शन है अलजेब्रा। आप उसमें आप वहाँ पर देखिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लिया करिए। जो पुराना वीडियो है वो भी आपको मिलता रहेगा, आगे का भी वीडियो मिलता रहेगा। देखिए अभी अलजेब्रा जो होता है क्या, बीजगणित। जो हम यहाँ सिंप्लीफिकेशन देख रहे थे, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। और एक तरह से देखा जाए तो अभी तो देखो सिंप्लीफिकेशन ही है, लेकिन देखिए एडवांस मैथ में हम लोग इसको पढ़ते हैं अलजेब्रा। और सेक्शन आपका अलजेब्रा एडवांस मैथ बोलिए चाहे जैसे बोलिए, आपको क्वेश्चन तो क्लासिफाइड करना नहीं रहता, आपको सॉल्व करना रहता है। लेकिन आजकल देखिए कोई भी एग्जाम SSC का आता है तो ट्रेंड है इसमें पूछने का, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दे दी जाती है इससे अलजेब्रा से। तो देखिए इसमें जैसे आपको दे दिया गया है, यहाँ इस टाइप से देखिए दे दी गई है x बाई वाई, वाई बाई एक्स इक्वल टू 2, और x और y कंडीशन दे दिया गया, x और y इज नॉट इक्वल टू 0, देन यू हैव टू फाइंड x माइनस वाई इक्वल टू व्हाट, जैसे कहा गया है। अब देखो अभी इसमें कुछ कब पूछा था, अभी 2021 में जो एग्जाम हुआ है SSC CL Tier 1 का एग्जाम 20/8/2021 में, जिसका अभी 29 तारीख को इसी महीने में, इस महीने मतलब 29 जनवरी को मेंस हुआ है, Tier 2 का एग्जाम हुआ, Tier 2 का। तो देखिए उसी का देखिए इसमें जो PT हुआ था ना उसमें आता, देखिए अभी सब 21 का ही क्वेश्चन है। आप देखिए बाबू अलजेब्रा में इसमें इस टाइप से क्वेश्चन बनाई जाती है। अब बनाई जाती है, एक बात पहले समझिए, अलजेब्रा जो होता है देखिए, इट इज नॉट द डिजिट, इट इज फॉर द डिजिट। यह कोई अंक नहीं है, यह अंक के लिए है। ABCD हम लोग जो यहाँ पढ़ते हैं, यह अंक तो नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखो इसका कोई अंक का कोई यूज है नहीं। अलग अलग देशों में पहले अलजेब्रा का शुरुआत हुई थी, है ना, तो यहाँ कोई सिंबल लेकर के कुछ अपने अलग अलग देशों में हुआ था। बाद में एक यहाँ पर ABC इस टाइप से बनाया गया, जो अलजेब्रा का एक फार्मूला दिया गया। अब बताइए A+B का होल स्क्वायर जो आप पढ़ते हैं, ये जो बनाने वाले थे कोई अंक रख करके चेक किए जो उसके बराबर आ जाता है, इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर A+B का होल स्क्वायर फार्मूला में पढ़ते हैं, A² माइनस B² फार्मूला में पढ़ते हैं। जैसे कहने का अर्थ हुआ, जिसे आप करते हैं, देखो अलजेब्रा क्या महत्व है, A² माइनस B² आप बचपन से सभी जानते होंगे, क्या जानते हैं, A+B इंटू A माइनस B। इसका अर्थ यहाँ है कि किसी कांस्टेंट क्वांटिटी में तो कोई क्या होगा, कि एकदम फिट बैठता है, सही बैठता है। जैसे मान लीजिए आपको इंटू करना है, अब इंटू करना है, मान लीजिए आप सपोज करिए आपको इंटू करना है 48 इंटू 52। देखो अब अलजेब्रा थोड़ा सा महत्व देख लीजिए इसका। देखो इसी से हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालते जाएंगे। फार्मूला का यूज जितना कम से कम करें वही आपको टाइम सेव करेगा। देखिए 48 है, इसको हम ऐसे लिख दें, यहाँ देखो अब 50 माइनस 2 लिख दें, यहाँ देखिए इसको 50 प्लस 2 लिख दें। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख सकते हो 50 माइनस 2, और यहाँ दो 50 प्लस 2, यहाँ बताओ क्या आ गया, A² माइनस B²। देखो कैसे, A माइनस B इंटू A+B, और यहाँ दी 50 का स्क्वायर बताइए क्या 2500, और 2 का स्क्वायर बताइए कितना आ गया 4। तो देखिए और आंसर शुड बी 2496। तो बताइए आप गुना करने से बच गए, गुना करने से बच गए। यहाँ पर कोई भी अंक अगर आप लिखते हैं इस टाइप से तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो अलजेब्रा का प्रैक्टिकल महत्व मतलब इतना ही है, जो इसमें क्या, जो कोई आपको कैलकुलेशन क्या कर देता है, आपको इजी। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप सोचोगे, जैसे आप अंकगणित का यूज करते हैं, अर्थमेटिक का, उस तरीके से तो नहीं। आप कोई दुकान में जाओ, आप पूछेगा, तो आप पूछिएगा कोई दुकान का, मान लीजिए कलम का दाम, आप पूछे कितना रुपया, दुकानदार बोलेगा A+B का होल स्क्वायर, तो बताओ आप क्या दोगे, आपको लो A माइनस B का होल स्क्वायर। बताओ तो इसे मिलेगा नहीं। दुकानदार क्या बोलेगा, ये अलजेब्रा अपने पास रखो, पैसा दो और कलम ले जाओ। वही बात हुई, देखो अलजेब्रा इट इज फॉर द डिजिट, इट इज नॉट द डिजिट, इट इज फॉर द डिजिट। यह कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए, इससे क्या होगा, आपको बहुत जल्दी बना लीजिएगा। देखिए अब जैसे आज फॉर एग्जाम्पल देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ कहा गया, इसे दे दिया गया, देखिए इफ देन, यहाँ दिया रहता है तो रहता है, और हम सीधे पूछे x+y इक्वल टू व्हाट, क्या कहे, कुछ नहीं बोलेंगे। कांस्टेंट अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन दे दी जाए तो आप बताओ, आप कुछ बोल सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है।
नहीं देखो यहाँ कंडीशन दी गई है, इफ देन, यदि तो, यदि ऐसा है तो यहाँ क्या होगा। देखो इसीलिए इफ जो लगा रहता है इसमें, और यहाँ भी कंडीशन दे दी गई है एक्स और वाई आप 0 के बराबर नहीं है, तो 0 छोड़ करके आप कुछ ऐसा लो जिसमें क्या होना चाहिए, 2 के बराबर आ जाना चाहिए। देखिए जो भी आप एक्स और वाई लेते हैं दैट शुड बी 2। देखिए अब इसका वैल्यू 2 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, अगर हमें एक्स और वाई अगर हम यहाँ क्या ले लें, 1 ले लें। देखो एक्स इक्वल टू वाई हम बताए क्या ले लें, 1। यहाँ 1/1 करेंगे तो देखिए 1 आ जाएगा, और यहाँ भी देखो आप 1/1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये देखो 1 + 1 2 आ गया, ये सेटिस्फाई कर दिया, पास हो गया है। कहाँ दूसरा डिजिट रखने से तो यहाँ होगा नहीं, 2 आएगा नहीं। तो आप समझ गए एक्स इक्वल टू क्या है, वाई, और वाई इक्वल टू 1। तो देखो ये सेटिस्फाई किया, और अगर ये सेटिस्फाई किया तो आपसे बताओ क्या पूछा गया, एक्स माइनस वाई, दैट्स वाई 1 - 1, योर आंसर शुड बी 0, ऑप्शन शुड बी 4। समझ गए। ऐसे ही देखो आप देख करके बना सकते हैं। देखिए अलजेब्रा में कम से कम फार्मूला का यूज करना है, कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ फार्मूला का भी हम लोग यूज करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए इस टाइप क्वेश्चन देखिए आप हमेशा पूछी जाती है। आप देखोगे कि के बाद अगर कोई मान लो कांस्टेंट नंबर दे दी गई है और तब अगर कोई क्वेश्चन पूछा इट मीन्स क्या, किसी न किसी अंक के लिए सेटिस्फाई करता होगा। कौन से अंक के लिए सेटिस्फाई करना है, अब आपको यही चीज पकड़ना है अनंत, और जैसे ही आप पकड़ लिए देन यू हैव टू पुट हियर। देखिए तब आपको इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। अब वैल्यू आप पुट किए, देखो आंसर आ गया 0। समझ गए होंगे, गुड। अब देखिए अब इसी तरीके से देखिए आप इसमें सेम भी आप कर सकते हैं। देखो और यहाँ ही क्वेश्चन आया था SSCCL Tier 1 एग्जाम में 20/8/2021 को ही, और फिर देखो 20/8/2021 को ही पूछा था। ये आपको आया था सेकंड सीटिंग में, ये आया था थर्ड सीटिंग में। सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट होता है ना, जिस वक्त ऑनलाइन एग्जाम है होते रहता है इसमें। तो देखो सेम डे में, देखिए सेम डे पूछा है, फिर देखिए इसे। अब आप आ जाओ इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, देखो सेकंड में आ जाओ। अब सेकंड में देखिए यहाँ पर आपको यही हम क्या बता रहे हैं, इट इज नॉट द डिजिट, इट इज फॉर द डिजिट। मतलब क्या, एक्स और वाई कोई ऐसा अंक है जो यहाँ पर बताइए क्या होगा, वहां पर रखोगे तो इक्वल टू बताओ माइनस करने में 4 आता होगा, ये साथ साथ यह भी होता होगा। देखो साथ साथ यह भी होता होगा, यह भी कंडीशन देखना है। यहाँ एक कंडीशन था, यहाँ दूसरा कंडीशन भी है, ठीक है। लेकिन एक और बात दे दी गई है, क्या दे दी है, देखिए दे दी गई y ग्रेटर देन 0। मतलब y का वैल्यू आप निगेटिव नहीं ले सकते हैं। देखिए y का वैल्यू निगेटिव ले लेंगे तो y का वैल्यू बताओ क्या होगा, 0 से कम हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस करो। अब यहाँ तक y का वैल्यू हम निगेटिव नहीं ले सकते हैं, इसका मतलब y क्यू, हम y क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा। और अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो y क्यूब है, तो क्यूब है तो देखिए हम जिसका भी क्यूब करेंगे यह वैल्यू बताइए प्लस में जाएगा नहीं, यह वैल्यू बताइए किस में रह जाएगा, माइनस में ही रह जाएगा। और यहाँ भी तो देखो हम माइनस में ले सकते हैं, यहाँ का वैल्यू बताइए किस में रहेगा, प्लस में, और यहाँ वैल्यू बताइए किस में रहेगा, माइनस में। और यहाँ पर आप इसमें क्यूब करोगे, क्यूब करेंगे तो यह भी तो अल्टीमेटली माइनस ही रहेगा। माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस, बताओ क्या आ गया, माइनस आ गया। तो देखो जैसे ही माइनस को आप ऑड बार इंटू करो तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ सोचो, अब यहाँ एक्स क्या हो सकता है बताइए। अब यहाँ तो आप बहुत कुछ सोच सकते हैं। देखिए x - y = 4 तो आप बहुत सोच सकते हैं, x और y। लेकिन यहाँ बहुत चीज़ नहीं सोच सकते आप, क्यों, यहाँ 316 लाना है, देखिए 316 लाना है, और यहाँ लाना है। और देखिए यहाँ जो वैल्यू रखेंगे आप, इसमें इसको घटाएंगे तो 316 आएगा। यह बात थोड़ा समझिए। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो 6 तक तो होगा नहीं, बताइए 6 तक तो होगा नहीं। तो 6 के बाद आगे क्या होता है, 7। देखिए 6 के बाद क्या होगा, 7, 6 के बाद 7। तो देखो जैसे ही अगर हम यहाँ x की जगह पर 7 रखते हैं, तो बताओ 7 यहाँ रख दिए, तो यहाँ y की जगह पर हमको क्या रखना होगा, y की जगह पर रखना होगा 3। क्यों रखना होगा, जो 7 - 3 बताइए क्या आ गया, 4 आ गया। अब आप देखो यहाँ सेटिस्फाई करता है कि नहीं, यहाँ भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अब आप यहाँ देखो 7 का क्यूब कर दिए, बताइए कितना आ गया, 343। और ये देखो y का क्यूब कर दिए, ये बताइए कितना आ गया, ये हो गया देखिए 27 आ गया। अब आप इसे माइनस करके देखो, क्रम 7 या 2 6, 3 में 2 या 1, और देखो यहाँ 3, बताइए इतना आ गया, बताइए इतना आ गया। यहाँ देखो कितना आ गया, 316 आ गया। देखिए सेटिस्फाई किया। जैसे ही सेटिस्फाई किया, नाउ यू हैव टू फाइंड x की पावर 4 - y की पावर 4। देखिए यही आपसे पूछा गया था, पूछा गया x टू द पावर 4 - y टू द पावर 4। अब आप देखो, अब x के ऊपर क्या डाल दिए, 7।
7 की पावर क्या जाएगा 4। अब देखो y की जगह पर क्या डाले 3 टू दी पावर 4। अब देखिए 7 टू दी पावर 3 इतना लाए ही थे आप। अब बताइए इसमें एक से 1 से इंटू कर दीजिए। 7 21 7 28 और 2 कितना 303। 7 21 और 3 24। और देखो यहाँ 3 का क्यूब 27, तो 3 का 4 करेंगे तो 81। अब आप क्या करेंगे एक में से घटाइए कितना आ गया 0। दो 10 में से 8 गया तो 2। अब बताओ यहाँ क्या बचा, यहाँ बच जाएगा 2 3। यहाँ बताओ कितना आ गया 2320। 2320। योर आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। बताइए आपका आंसर क्या आ गया फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए ऐसे ही देखिए आप इसमें निकालेंगे। बस आपको यही देखना है अलजेब्रा मतलब क्या, इट इज नॉट द डिजिट, इट इज फॉर द डिजिट। ये एक्स वाई जेड ये सब जो है यही सब बताइए क्या है, या कोई अंक तो है नहीं। डेसिमल बताइए अंक कहाँ से कहाँ देखे आप 0 to 9 सभी जानते हैं। इट इज नॉट डिजिट, इट इज फॉर द डिजिट। तो कौन से अंक के लिए सेटिस्फाई करता है, देखिए जिस अंक के लिए सेटिस्फाई करता है बस आप यहाँ पुट करो, देखो आंसर आ जाएगा। ऐसे मान लो आप फार्मूला से बनाओगे एक्स क्यू माइनस वाई को फार्मूला पुट करेंगे, फिर दो फार्मूला से तो आप कर ही सकते हैं, नहीं देखिए उसमें आपको समय ना लगेगा। समय लगेगा तो देखिए जल्दी में आपको इसे कर लेना है। समझ होंगे गुड ठीक है। तो देखिए इस टाइप से आप क्वेश्चन देखो इसे बना सकते हैं है ना। अलजेब्रा में देखो आप इसमें यूज करना है, बताओ क्या इसमें कहीं ना कहीं कोई एक अंक होगा, इस अंक को आप सेटिस्फाई करो। और दो कभी कभी कुछ ऐसा फार्मूला क्वेश्चन दिया आएगा जहाँ हमको फार्मूला यूज करना ही होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर फार्मूला की बात नहीं है। यहाँ देखो आप सीधा इसमें इसे कर लेंगे है ना। अब देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको इसे दिया हुआ था, यहाँ देखो इसे क्वेश्चन दे दी गई थी 8x³ माइनस y³ प्लस बताओ क्या दे दिया गया था, यहाँ दे दिया गया था देखो 6xy इक्वल टू बताइए क्या है वट। देखिए अब यहाँ क्या रखेंगे, देखो अब x का जो मान यहाँ रखेंगे, अब x का मान यहाँ रखेंगे तो देखो अब यहाँ जो वैल्यू पुट करेंगे, अब यहाँ से जो आएगा बताइए क्या आ जाएगा y आ जाएगा। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, देखो यहाँ कोई कंडीशन नहीं है x0 होगा नहीं होगा, x0 के बराबर होगा छोटा होगा ऐसा नहीं दी गई है। यू आर टोटली इंडिपेंडेंट, देखो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन देखिए हम जितना छोटा रख सकें ज़्यादा ईजी होगा। अब देखिए x से ऊपर मान लीजिए ये तो 2 की बात कर रहे थे, अभी देखिए अभी इसमें चल रहे हम लोग कहाँ 3 पर। अब देखिए 3 में क्वेश्चन हम यहाँ है, देखो यहाँ आपको ज़्यादा इसमें स्पष्ट दिखाई देगा। देखिए अब इसमें देखिए x से ऊपर आप यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, देखो आप x से ऊपर जितना छोटा रखिए, आप कोशिश करो जितना छोटा रखें, छोटा रखने में क्या होगा आपको इजी बन जाएगा। देखिए x से ऊपर जैसे ही मान लीजिए अगर हम 0 डाल देते हैं, इससे छोटा तो कुछ होगा नहीं। अब बताओ 0 डाल दिए तो बताइए यहाँ y क्या निकल गया, y निकल गया तो देखिए 2 × 0 + 1, आप क्या बोलोगे 1 बोलेंगे। अब देखिए अब क्या दी गई है 8x³, तो देखिए 8x³ x तो आप बताइए क्या देखे आप 0, x हम क्या मान रखे 0, जैसे ही 0 ले लिए तो बताइए पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 का क्यूब करो या 0 में किसी इंटू करो क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ बताइए यहाँ का टर्म बताइए क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, बताइए यहाँ का टर्म क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए यहाँ y है, y क्या रखे आप 1, तो देखो 1 का क्यूब क्या हो गया -1 आ गया, 1 का क्यूब क्या आ गया -1 आ गया। अब देखो अब यहाँ क्या रखे 6xy, तो देखो x बताइए क्या है 0, y क्या है 1, तो यहाँ देखिए y अगर आप 1 रखो 2 रखो, जैसे ही देखो x 0 हो गया तो बताइए पूरा टर्म क्या बना देगा 0 बना देगा, 0 बना देगा। योर आंसर शुड बी -1। बताइए आपके आंसर बताओ क्या हो गया यहाँ -1, देखो योर आंसर शुड बी ऑप्शन 3। समझ होंगे। तो देखिए ऐसे ही कंडीशन दे दी जाती है, बस आपको कंडीशन ध्यान रखना है। देखिए कंडीशन आपको ध्यान रखना है, यहाँ सेटिस्फाई होना चाहिए, यहाँ सेटिस्फाई होना चाहिए, और अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। नॉट ओनली फॉर 0, देखो कोई जरूरी नहीं है 0 ही के लिए, कोई दूसरा वैल्यू भी आप ले सकते हैं, लेकिन देखिए हम यहाँ कोशिश करें जितना हमको छोटा छोटा लें ताकि हमको कम कैलकुलेशन करना पड़े। हम क्या बताएं, यू हैव टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम। आप देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, आपको ये तो दिखाना है नहीं आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपको बस सॉल्व करना है। जितना आप मेंटल कैलकुलेशन करो, यही सब काम देखो आप मेंटल कर सकते थे, यहाँ समझाने की जरूरत नहीं थी, आपको तो एग्जाम में समझाना नहीं है। बस यहाँ हम x के ऊपर क्या डाल दिए 0, समझ गए पूरा टर्म 0 हो गया, 1 आ गया, 1 आ गया। हम देखो इसमें x 0 हो गया, टर्म देखो 0 आ गया, देखिए यहाँ का टर्म 0 आ गया। y क्या है y 1 है तो -1 हो जाएगा, 1 को 3 बार इंटू 1 ही रहेगा, यहाँ माइनस है तो -1 हो गया। अब देखो यहाँ x जैसे ही 0 आ गया तो पूरा टर्म 0 आ जाएगा, तो आप देखो आंसर क्या बोलेंगे -1।
-1 बोलेंगे। इसी तरीके से देखिए आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आप कोई दूसरा नंबर भी यहाँ सेट कर सकते हैं, नहीं आपको करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसे हम बता रहे हैं, मान लीजिए अगर एक्स के ऊपर हम 1 ही रख देते हैं, देखो मान हम एक्स के ऊपर 1 ही रख दें, फिर भी आंसर आएगा। देखिए एक्स के ऊपर 1 ही रख देंगे तो बताइए वाई क्या आएगा, बताइए तो 1 आ जाए तो देखो 2 × 1 2 + 1 क्या आ गया 3। अब देखिए अब यहाँ अगर हम रखते हैं 8x³ था, देखिए यहाँ क्या था x³। अब देखिए x³ तो देखो वहाँ 1 आ गया और 1 × 8 किए तो बताइए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। नहीं अब देखिए y क्या हो गया, y की जगह पर 3 आ गया तो 3 3 और 6 27 आ गया। 3 3 जा क्या, देखो इसमें 3 को 3 बार की तो देखो कितना 3 को 3 बार करना है तो 3 देखो 3 किए मतलब 9 और 9 को 3 इंटू क्या 27 तो जो 27 आ गया है ना। तो देखिए 3 3 जा 9 नहीं पढ़ना है, 3 को 3 बार करना है, देखो 3 को 3 बार करना है तो देखो 27 हो गया। अब देखिए x के बताइए यहाँ क्या आ गया जी, यहाँ देखो x आ गया 1 आ गया तो बताइए क्या बोलिएगा। अब देखो अब यहाँ x आ गया 1, देखो 36 18। अब देखिए अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो बताओ अब क्या निकला ये 18 8 26 26 - 27 देखो आंसर शुड बी -1। जो आंसर बताओ क्या आ गया -1, देखो वही आ जाएगा। तो कहने का आशय यहाँ है अलजेब्रा बताइए क्या, अलजेब्रा में जितना आप देख रहे हैं ना इफ दे करके देन आता है। आप एग्जाम में देखोगे एसएससी एग्जाम में इफ दे करके देन मतलब यदि ऐसा है तो फिर ऐसा क्या होगा, इफ देन यदि तो यदि तो मतलब कौन सा अंक हम इसे यहाँ सेट करेंगे जो वहाँ पर सेटिस्फाई कर देगा। आज जहाँ ही सेटिस्फाई किया तो जो आपको निकालना है वहाँ पर आप पुट करो, देखो इसे ही बन जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन देखिए ना आप इसमें एसएससी एग्जाम प्राय पूछी जाती है तो देखिए इसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए होंगे, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। देखिए आप इसको समझ गए होंगे, ऐसे ही देखो अलजेब्रा में क्वेश्चन बनाई जाती है। बस आप इसको जैसे ही आप एग्जाम में देखोगे यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर इसमें इसे देखिए जो क्या है, यहाँ x आएगा क्या y आएगा, क्या वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। जहाँ ही सेटिस्फाई करेगा आप वहाँ जो वैल्यू पूछा गया है वहाँ उस वैल्यू निकाल लीजिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप हर एक वीडियो देखा करिए, जो पीछे का वीडियो है वह भी, जो आगे जो वीडियो आएगा वह भी। आप सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर एक वीडियो आपको मिलता रहेगा और इसमें देखिए आप इसमें इजीली क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, समझ होंगे। थैंक यू।